उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 1 जुलाई 2021 को 48 साल के हो गए। इस मौके पर सुबह से कई लोगों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती सहित कई नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ऐसे में सफाई से निकलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना परचम लहराने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कठिन समय में भी कभी अपना संयम नहीं खोया। जन्मदिवस के विशेष दिन पर आइए उनसे जुड़े कुछ खास बातें जानते हैं। अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सफाई गांव में मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी के यहाँ हुआ। हालांकि अखिलेश यादव की परवरिश दादा दादी के पास हुई, क्योंकि उनके पिता मुलायम सिंह यादव अपने राजनीतिक कैरियर में व्यस्त हो गए थे और उनकी मां मालती देवी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। अखिलेश ने शुरुआती पढ़ाई सफाई और इटावा में की। उसके बाद धौलपुर राजस्थान के मिलिट्री स्कूल में भी दाखिला लिया, जहां से उन्होंने नागरिक पर्यावरण में इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इसके अलावा मैसूर के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से स्नातक किया। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए, जहां उन्होंने सिडनी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। हालांकि इस बीच जब अखिलेश इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तब उनकी प्रेम कहानी भी शुरू हो गई। तब अखिलेश की उम्र महज 21 साल थी और उनकी प्रेमिका डिंपल की उम्र 17 साल। और दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों एक कॉमन फ्रेंड के जरिए पहली बार मिले। उसके बाद यह सिलसिला लगातार चलता गया और किसी न किसी बहाने से दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते रहे। सिडनी जाने के बाद भी अखिलेश और डिंपल लगातार संपर्क में रहे। 9740 किलोमीटर की दूरी भी दोनों के प्यार में दरार नहीं डाल सके। अखिलेश सिडनी से डिंपल को लव लेटर लिखते और ग्रीटिंग कार्ड भेजते। यह सिलसिला करीब 4 साल तक चला, जब तक कि अखिलेश अपनी पढ़ाई पूरी करके उत्तर प्रदेश वापस नहीं लौट आए। हालांकि जब वो पढ़ाई करके वापस घर लौटे, तब तक उन्होंने डिंपल से शादी करने का मन बना लिया था। लेकिन कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश और डिंपल की शादी के विरोध में थे, लेकिन अखिलेश थे कि डिंपल से शादी करने पर अड़े हुए थे। आखिरकार तमाम दोस्तों के समझाने और कहने के बाद मुलायम सिंह यादव अखिलेश और डिंपल की शादी के लिए राजी हुए, जिसके बाद 24 नवंबर 1999 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। अखिलेश की पत्नी डिंपल उत्तराखंड के निवासी रहे लेफ्टिनेंट कर्नल SC रावत की बेटी हैं। कहा जाता है कि दोनों की शादी कराने में दिवंगत अमर सिंह का सबसे अहम योगदान रहा था। अभी तक 22 साल के इस सुहाने सफर में अखिलेश यादव और डिंपल एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं और दोनों के 3 बच्चे हैं, जिनका नाम अदिति, टीना और अर्जुन है। इसमें टीना और अर्जुन जुड़वा हैं। वहीं अखिलेश और डिंपल की जोड़ी प्रदेश में एक मिसाल के तौर पर देखी जाती है। इससे इतर अखिलेश यादव के राजनीतिक सफर की बात करें तो अखिलेश यादव शादी के 1 साल बाद सन 2000 में पहली बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे, जब उपचुनाव में उन्होंने कन्नौज सीट से जीत दर्ज की। इसके बाद 2004 से 2012 तक वो लगातार 2 बार सांसद रहे, लेकिन 2012 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा की जीत के बाद अखिलेश को मुलायम सिंह यादव ने 10 मार्च 2012 को समाजवादी पार्टी का नेता नियुक्त कर दिया, जिसके बाद 15 मार्च 2012 को अखिलेश यादव ने 38 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और सबसे युवा मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। इस बीच नियम के अनुसार अखिलेश यादव ने मई 2012 में सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन 2017 में सपा के अप्रत्याशित हार के बाद अखिलेश यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से मैदान में उतरे और अपनी पारंपरिक सीट कन्नौज को छोड़कर उन्होंने आजमगढ़ से जीत दर्ज की और एक बार फिर से लोकसभा पहुंचे। वहीं उनकी पत्नी डिंपल यादव भी कन्नौज से लगातार 2 बार सांसद रह चुकी हैं। जब 2012 में सीएम बनने के बाद अखिलेश ने कन्नौज की सीट छोड़ी, तब डिंपल ने उपचुनाव में जीत दर्ज की और पहली बार लोकसभा पहुंची। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड लहर होने के बावजूद भी डिंपल कन्नौज से दूसरी बार जीतकर लोकसभा पहुंचने में कामयाब रही। हालांकि अब सत्ता से दूर अखिलेश परिवार एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बेहतरीन परिणाम की उम्मीद कर रहा है, जिसके बाद वह फिर से प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो सके। फिलहाल अखिलेश यादव को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।